नहीं, बुलडोजर और अपराधियों के ऊपर जैसे चला है, जब ये सरकार न्याय चाहती है, नारा दे रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो यही तो बांट बांट के काट रहे हैं लोग। जब सरकार संज्ञान में मामले को नहीं लेगी, अगर वो अपराधी पेशेवर हैं और छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं, ब्लैक फिल्म लगा करके गाड़ी पे चल रहे हैं इतने दिन से, तो सरकार और प्रशासन कहाँ थी? मैं ब्रजेश राजभर, जफराबाद विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी हूँ, विधायक प्रत्याशी, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ब्रजेश जी, आज आप यहाँ पे आए हैं रेहटी गांव में, जिस तरह से कल हत्या हो गई पंकज राजभर की कार से रोक करके, कैसे देखते हैं आप इसे? ये घटना तो बहुत निर्मम हत्या हुई है और जानबूझ करके कुछ यहाँ के पेशेवर अपराधी रहे जिनको सरकार छुट्टा सांड की तरह छोड़ रखी है, और ये हत्या बहुत निर्मम है और इतना दुखद है, और नौजवान बेटे की जान गई है। और शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरह से अगर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज, शोषित, वंचित का आप अधिकार देना चाहते हैं, उनको न्याय देना चाहते हैं, तो इन पेशेवर अपराधियों को ख़त्म करें। और इनका इतना तांडव हो चुका है, मिला जुला करके इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और आए दिन ऐसी घटना हो रही है, और पंकज राजभर की जो हत्या जिस तरह से की गई है, वो पेशेवर अपराधी ही कर सकता है, और कोई गलती, कोई चूक नहीं है, उनकी गिरफ्तारी हो। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार अगर वास्तव में न्याय देना चाहती है, तो और घटनाएं हुई हैं, अगर यहीं उल्टा होता कि अगर हम पिछड़े, दलित या राजभर समाज के नहीं होते हम लोग, अगर इस तरफ से घटना हुई होती, इस तरफ के लोग मारे होते, तो अब तक हमारे दादा, परदादा, चाचा, नाना, मामा, मामी सबको उठा लिए होते लोग और उनकी गिरफ्तारी हो गई होती। और बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक अपराधियों का गिरफ्तारी हुआ नहीं है और वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं। तो सरकार से निवेदन है कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो, और 3 अपराधियों का नाम आया है, अभी अज्ञात में 1-2 लोग हैं, उनको भी वो तय करें और तय करके उनको गिरफ्तार करें, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और सरकार तो बुलडोज़र वाली सरकार है। मैं तो निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनके घर पे बुलडोज़र जाए, उनके घर को गिराए, उनके कुर्की नीलामी हो, उनको गिरफ्तार करें। अगर वो घर से भागे तो उनके परिजनों को गिरफ्तार करें, उनसे पूछें, जिस तरह से सरकार आए दिन अन्य घटनाओं में काम करती है अपराधियों के खिलाफ, यही हम लोग चाहते हैं। जिस तरह से बुलडोजर की आप बात कर रहे हैं, बुलडोजर पर पहले सभी लोग यही कर रहे थे कि बुलडोजर कार्रवाई गलत होती है, जिसको लेकर के लोगों ने विरोध जताया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया, उस संज्ञान में लिया, बुलडोजर ऐसे नहीं चलेगा जी। आज आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाएं? नहीं, बुलडोजर और अपराधियों के ऊपर जैसे चला है, जब ये सरकार न्याय चाहती है, नारा दे रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो यही तो बांट बांट के काट रहे हैं लोग। जब सरकार संज्ञान में मामले को नहीं लेगी, अगर वो अपराधी पेशेवर हैं और छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं, ब्लैक फिल्म लगा करके गाड़ी पे चल रहे हैं इतने दिन से, तो सरकार और प्रशासन कहाँ थी? तो ये अपराधियों को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। यही बगल में करेमुआ में एक घटना हुई, वो भी निर्मम हत्या हुई, उस हत्या को एक्सीडेंट दिखा दिया गया। हमारे समाज के जो नेता मंत्री हैं, मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं, न्याय के लिए आगे आए वो लोग जो ठेकेदारी करते हैं, और सरकार से दरख्वास्त है कि भाई न्याय मिलना चाहिए। क्या समाज हमेशा कटता बढ़ता रहेगा इसी तरह? आप लोग नारा देते रहिए। बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर चलना चाहिए, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके परिजनों की गिरफ्तारी हो। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी हम लोग धरना पे बैठेंगे, लाठीचार्ज होगा, प्रशासन हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी। क्या करेंगे आप अगर न्याय नहीं मिलता, गिरफ्तारी नहीं होती, कार्रवाई, तो आप पीड़ित परिवार के साथ कहां तक खड़े रहेंगे? भाई अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पीड़ित परिवार के साथ हम लोग चलेंगे, एसएसपी का घेराव करेंगे, एसपी का घेराव करेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे, बैठेंगे रोड पे, सड़क पे न्याय के लिए। चलाएं बुलडोजर, मारे लाठी डंडा, देखा जाएगा। ऐसे सिंधोरा में हम लोग बैठे थे न्याय के लिए, उस लड़के का इतना निर्मम हत्या हुआ, डिवाइडर बना करके उसकी हत्या कर दी गई, न्याय के लिए सिंधोरा चौराहे पे बैठा गया, लाठियां भाजे प्रशासन के लोगों ने। बरसाएं प्रशासन कितना करेगा? सरकार आपकी है, आप लोग गलत कर रहे हैं। शोषित वंचित का खाली दिखा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास है।
खाली अपना विकास करके और सबका विनाश कर रहे हैं। इसी तरह जफराबाद विधानसभा की अगर बात करें, आपने जफराबाद विधानसभा की, जफराबाद विधानसभा में कबीरुद्दीनपुर गांव एक पड़ता है जहां पे अनुराग यादव एक ताइक्वांडो खिलाड़ी 17 साल, उसकी गला काटकर निर्मम हत्या हो जाती है। ये खबर आप भी देखें। जी जी आप गए बिल्कुल थे वहाँ उस परिवार? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ गए थे आप? बताइए कि इतनी बड़ी घटना हुई है और उस घटना को संज्ञान में लेकर के शासन प्रशासन उसमें क्या लिपापोती ही तो कर रहे हैं। कहाँ न्याय मिला उनको? अभी तक उसमें जो है बुलडोजर नहीं चला, और जहाँ अभी तक इनकाउंटर हो जाते थे तमाम जो है आप देखते हैं गाड़ियाँ पलट जाती थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन कोई उसमें हाफ एनकाउंटर थे। कैसे देखते हैं आप इसे? ये यही देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो देख रही है कि हत्यारा कौन है। अगर हत्यारा भारतीय जनता पार्टी या उनके लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं, तो उनको सरकार बचा रही है। और विपक्ष में वो अगर कहीं है, अगर वो विपक्ष के नेताओं के संबंधित है या विपक्ष के लोगों के साथ है, तो उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। सरकार यही काम कर रही है।